अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड कराची वाले डेफिनेटली ये जो मौसम है इसको बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। कल काफ़ी ज़्यादा बारिश रही, ऑन एंड ऑफ बारिश का सिलसिला कराची शहर में जारी रहा एंड लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। यस, जो प्रॉब्लम्स होते हैं बारिश होने पर, बिजली का चला जाना, रोड्स का जैम हो जाना, सड़कों पर पानी खड़ा होना, वो तो है प्रॉब्लम, लेकिन इट्सेल्फ एक जो मौसम की जो इन्जॉयमेंट होती है, वो जो चेहरों पे रौनक होती है, वो जो अलग अलग खाने जो उनका मज़ा होता है बारिश के मौसम में, वो डेफिनेटली दोबाला हो जाता है। जब हम सर्दी की बात करते हैं, हम खानों की बात करते हैं, तो मेरी तरह कहीं ना कहीं ये एक चीज़ आपके चेहरों पे भी खुशी लाती होगी कि वो जब पठान भाई आते हैं ना मोहल्लों में और वो टन टन की आवाज़ आ रही होती है, तो वो एक फीलिंग आने लगती है कि ओ वाह सर्दियाँ आ गई हैं। क्योंकि आपकी गली मोहल्लों में जो है वो जो है मूंगफली और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो लेकर जो है उसके लोग गुज़र रहे होते हैं और उसका सिलसिला, ड्राई फ्रूट्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। सो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये ख़ास तौर पर, वैसे तो कहते हैं कि साल के 12 महीने मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन सर्दी में जो है वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल और उनकी मांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज कुछ ऐसे ख़ास ड्राई फ्रूट्स जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और उनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, उनके हवाले से जो है वो आज हम बात करेंगे। सो सबसे पहले जो कहा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे, इस बार भी चिलगोज़े का रेट जो है वो तकरीबन 8-8.5 हज़ार रुपये, इतना महंगा चिलगोज़ा है, तो मत खाएं, क्या फ़र्क पड़ेगा। मूंगफली खाइए, मूंगफली भी लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया जाए तो इस साल उसके रेट ज़्यादा है, लेकिन मूंगफली के लिए कहा यह जाता है कि जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू किसी और ड्राई फ्रूट में मौजूद होती है वो तमाम तर वैल्यू जो है वो आपको मूंगफली में मिलती है। और एक बड़ी ख़ास चीज़ जो मुझे पढ़कर बड़ा अच्छा लगा जब मैं पीनट्स के बारे में पढ़ रही थी, कि अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में रात में फैमिली, या जिस तरह मेरे घर में मेरा छोटा भाई और अम्मा रोज़ रात को बैठकर जो है ना वो बातें कर रहे होते हैं और मूंगफली एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब मैं सुबह, जब मैं क्योंकि अर्ली जल्दी उठना होता है, मुझे ऑफिस आना होता है, देखती हूँ उनके बेड के साइड पर ना मूंगफली के पैकेट्स या इस तरह की चीज़ें हैं। एक महफिल जमती है रात को, ख़ास तौर पे गरम गरम मूंगफली के लिए। कहते ये हैं, रिसर्च ये कहती है कि जो पीनट्स हैं ये डिप्रेशन को कम करते हैं और आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको रिलीज़ करते हैं। तो ये जो मूंगफली की महफिल है ना, इसे सजाया करें। ये एक तो आपकी बॉडी के न्यूट्रिशन को पूरा करेगी, इसके साथ साथ जो है वो जो एक अच्छा प्यारा सा एक टाइम जो आप अपनों के साथ गुजार सकते हैं वो भी इससे आप गुजार सकेंगे। अखरोट की आज हम बात करेंगे, वॉलनट्स की। वो होता ही ब्रेन के जैसा है, कहते हैं कि वो दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, जहनी जो ताकत है वो आपको उससे मिलती है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो फिर ये जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL, उसको कंट्रोल करता है। अखरोट के बारे में ये कहा जाता है। मेरे जैसे लोग जो भूल जाते हैं उनको अखरोट और इसके साथ साथ बादाम, ये तो है ही दिल जैसा, इसके तो फ़ायदे ही बहुत ज़्यादा हैं। हमने बचपन से सुना, कहा गया कि जी रात को भिगो दें, सुबह इस्तेमाल करें। बादाम के लिए मैं जो चीज़ें आपसे यहाँ डिस्कस करती हूँ वो डेफिनेटली जो रिसर्चेस हो रही होती है उनकी बेस पर मैं आपसे डिस्कस कर रही होती हूँ। एक रिसर्च में ये भी कहा गया था बादाम के बारे में कि जो ताकत गोश्त में मौजूद होती है उतनी ताकत जो है वो बादामों में मौजूद होती है, उतना ही न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बादाम में होता है। ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं जिनका हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, इनको किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये कितने फ़ायदेमंद हैं, ये आज आपको हमारी एक्सपर्ट्स बताएंगे। आज हमारी मॉर्निंग शो की बिरादरी मौजूद होगी। एक ब्रेक लूँगी और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करूँगी अपने प्यारे मेहमानों के साथ जी उठा पाकिस्तान में।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जहाँ पर मौसम की रौनक है, खाने पीनों का जो है उसका एहतमाम किया जा रहा है, वहीं पर जो है वो न्यू ईयर की तैयारियां भी जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। किसने क्या रेजोल्यूशन लिया है, ये साल कैसा गुजरा, आने वाले साल कैसे रहेंगे, इस हवाले से भी इंशाल्लाह प्रोग्राम्स देखते रहेंगे। आज हम ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, बादाम और मूंगफली, इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। बहुत प्यारे हमारे एक्सपर्ट जो मॉर्निंग शो की बरादरी है, उनको इनवाइट करते हैं। आप सबके जाने पहचाने, आप सबके प्यारे। सो प्रोटोकॉल यही कहता है कि लेडीज़ फर्स्ट। तो रानी आपा आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। हुमायरा जी आप भी आइए। अस्सलाम वालेकुम। और ईसा भाई क्या ढूंढ रहे हैं आप, क्या बादाम गिन रहे हैं? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आपने कहा था कैटवॉक करके आने, वो तो आपने ओके नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मिस हो गया। मुझे क्या पता था कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं। ईसा भाई आप कर सकते हैं कैटवॉक? शेयर वॉक करनी हो तो मुझे बताना। ईसा भाई यहाँ से आए नजर, ये क्या आप है? अखरोट की बातें करें, मैं खिला रहा हूँ। अरे वाह, मेरे पर्स में भी बादाम रखे हुए हैं। आप तो निकालती नहीं, हम मेरे पास अभी निकाल दूंगी। जज़ाक अल्लाह। अल्लाह अखरोट की बातें हो रही हैं। अखरोट की बातें हो रही है। अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में बरकत दे आमीन, आमीन। और हमेशा खिलाने पिलाने वाला हाथ रखे। बैठिए आप लोग देखिए please। अखरोट का जो डिजाइन है दिमाग जैसा है। सुबह ही सुबह ईसा भाई ने दिमाग रोशन कर दिया। रोशन कर दी मुझे। हम तो आते खाने ही पीने रोशनी में फैलाने मसरूफ है। के लिए। हम तो आते ही रोशनी फैलाने के। मुझे डांट पड़ती है जब मैं ऑन एयर खाती हूँ। मेरी अम्मा कहती है ये कौन सा तरीका है, तो सॉरी मामा, ईसा भाई ने खिलाया। अच्छा जी, तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, मूंगफली, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये सर्दियों से हमने इस ट्रेडिशन को जोड़ दिया है। अगर मैं स्टार्ट करूं, जिस तरह भी आपने आते ही सुबह सुबह अखरोट खिलाया, बादाम कहते हैं कि सुबह इसका खाना और इसका इस्तेमाल बड़ा फ़ायदेमंद होता है। बेसिकली हर ड्राई फ्रूट का कोई ना कोई फ़ायदा है। कुछ मिलते जुलते हैं और कुछ में डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर अखरोट में जो विटामिन पाए जाते हैं, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वज़न नहीं बढ़ाती। दूसरा ये है कि ये रिसर्च बेस्ड जो बता रहा हूँ, एक ज़माने में तो वो बेचारा हार्ट का पेशेंट खाता ही नहीं था। आज हार्ट पेशेंट को डॉक्टर अखरोट रिकमेंड करते हैं। ओमेगा 3 की वजह से आपका जो और जो उसमें प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल नीचे आता है। और एक और रिसर्च बेस्ड जो अभी यूएसए में हुई है कि वो माएँ जो प्रेगनेंसी के साथ होती हैं, खुदा न खास्ता आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई ना कोई उसमें जैसे पाँव टेढ़ा हो गया या कोई ऐसा हो, तो ये रिस्क कम हो जाता है। अच्छा, तो उन मदर्स को तो ज़रूर खाना चाहिए जो प्रेगनेंसी, जिन्होंने कंसीव किया हुआ है। ओके। फिर इसमें वो केमिकल हमारे ब्रेन में जो हमारी नींद को अच्छा करते हैं, ये उसको बहुत बढ़ाता है। यानी कि अखरोट खाने वालों की नींद भी अच्छी हो जाती है। ऑल फिर राइट, हार्ट अटैक के रिस्क और कैंसर के रिस्क को ख़त्म कर देता है, तकरीबन ख़त्म कर देता है। इतनी अच्छी चीज़ तो है। अल्लाह ताला की ये बड़ी नेमतें हैं और ये किसी मौसम में भी खाए जा सकते हैं। जैसे हम बादाम की बात करते हैं, जी, तो माएँ वो 7 बादाम भिगो के रखती थी। हमें भी उस वक्त पता नहीं था, लेकिन पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है कि अक्सर बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो टाइम होता नहीं है। अच्छा, ये 8-10 बादाम एक रोटी के बराबर है। जी, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू न्यूट्रिशन वैल्यू ऐसी है। और फिर आपकी जिनकी भूख ज़्यादा हो तो वो अगर थोड़े बहुत बादाम लें तो उनको लगता है कि अब उनका पेट भरा हुआ है, इतना फाइबर और इतनी चीज़ें इसमें हैं। तो इन चीज़ों के फ़ायदे हैं। आँखों पे बादाम का बड़ा फ़ायदा है, ब्रेन पे इसका बड़ा इम्पेक्ट अच्छा आता है। तो ये वो अल्लाह ताला की नेमतें जो हमें लेते रहनी चाहिए। डेफिनेटली, और ये हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं। 12 महीने इनका इस्तेमाल ज़रूरी है। ज़रानी बात, जिस तरह से बादाम का भी ईसा भाई भी बता रहे थे कि सुबह आई रिमेंबर हम भी अब भी ऐसा ही होता है कि 2 अजवा खजूर ले ली, कुछ बादाम ले लिए, वो खा लिए, साथ 1 गिलास दूध का पी लिया, तो एक तो एनर्जी आ गई, ऊपर से ये हो गया कि आपका स्टमक भी फुल हो जाता है इससे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, सर्दियों में जो ड्राई फ्रूट अल्लाह पाक, देखिए जो कादिर मुतलक हैं, बेशक उन्होंने मौसम के लिहाज से, इंसान के लिहाज से तमाम चीज़ें जो मौसम होते हैं उसके मुताबिक अपनी अल्लाह पाक ने तमाम चीज़ें पैदा की हैं जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं। जैसे बादाम का फ़ायदा बेतहाशा है, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें जो डिज़ाइन अल्लाह ने दिया है, यानी आँख के लिए जो फ़ायदेमंद है वो इसलिए कि बादाम आँख के डिज़ाइन का है, अखरोट का डिज़ाइन दिमाग का है, वो दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है। और बिल्कुल सही कहा कि एक मुट्ठी, हम बराबर कहते हैं कि
12 महीने में साल के जो 12 महीने हैं, जैसे ईसा भाई ने कहा कि हर मौसम में बादाम, हम लोग सिर्फ ड्राई फ्रूट सर्दियों में तयन करते हैं, ऐसा नहीं है। साल के 12 महीने खाइए, लेकिन एक मुट्ठी खाइए। और सबसे इसमें कम जो हम अहमियत देते हैं वो मूंगफली को देते हैं, लेकिन मूंगफली इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि दिल के लिए बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा, शुगर वालों के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। आप मूंगफली की जो साबुत मूंगफली है वो 15 से 20 फलियां खा सकते हैं रोजाना। जानिया पर लोग तो, अब मैंने मेरे अपने घर में ऐसा होता है, बस वो बैठे इतना बड़ा बोल किलो दो, आप कितनी खा लेते? छीलते जाओ फिर कहाँ पता चलता है। बातें हो रही है गरम, अच्छा गरम गरम का लेकिन मजा बड़ी ताकत वाली चीज है। आप देखें ना वो देखिए बच्चे हैं, जवान नस्ल है, वो जितनी भी खा ले, अल्लाह पाक ने लक्कड़ हजम, पत्थर हजम रखा है। ये हमने जो बात की बीमारी की बात की, बेसिकली रानी आप बता रही है कि मैं क्योंकि जवान बच्चों में आता तो मेरी लिमिट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक हमेशा रखे। देखिए सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। आपका फेवरेट ड्राई फ्रूट कौन सा? मुझे बादाम अच्छे लगते हैं। आपको बादाम? हाँ, बादाम, लेकिन वो भी एक मुट्ठी खाने हैं। जैसे कहा ईसा भाई ने कि 7 से 8 बादाम, उनकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो एक रोटी के बराबर है। और देखिए ये बात, और अगर बादाम खाते हुए कभी कोई कड़वा बादाम आ जाए ना आपके मुंह में, तो फिर आपको कई दिनों तक बादाम खाने लेकिन बादाम थूक देना चाहिए। कड़वा बादाम खाने में बहुत उसके नुकसानात हैं। अच्छा। कड़वा बादाम सिर्फ लगाने में उसका तेल इस्तेमाल हो सकता है तो अगर आपके मुंह में आए तो आप कभी भी वो ना करें, लाइक शर्माए ना, आप साइड पर जाकर उसको स्पिट कर दें। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। मैं, आपका फेवरेट ड्राई फ्रूट कौन सा? मेरा मूंगफली। मूंगफली, मूंगफली जो आती है जब, तो फिर वो मैं तो सीजन में वो जो बचती है ना टन है ना, उसका मैं फीलिंग आने लग जाती है कि बस वो आए और मैं मूंगफली स्टार्ट करूं। हमारे तो सर्दी अभी थोड़े दिन की है, उसमें वो गजक भी होती है और बड़ी सारी चीजें। मैं बाकायदा गुड़ और मूंगफली की वो जो वो बनती है, क्या बोलते हैं उसको? चिक्की कहते हैं, चिक्की बोलते हैं। हाँ, तो वो हम बनाते हैं। आप खुद बनाती हैं? हमारे यहाँ पत कहते हैं उसको। आपका कैसे बनाती हैं? देखिए थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं गुड़ को जो है मेल्ट होने के लिए रख देती हूँ, उसमें डाल कुछ कोई ऑयल में थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें गुड़ को हल्की आंच पे बिल्कुल मेल्ट होने के लिए छोड़ ठीक दें। है। जब वो मेल्ट होना शुरू, इसमें ड्राई फ्रूट आप जितने डालने, जो भी डालना है, जो आपने डालना है वो डाल दें। मूंगफली, अखरोट, बादाम, आप उसको चलाते जाएं, चमचे को चलाते जाएं। वो जब अपना कलर चेंज करने लगे थोड़ा सा, तो फौरन उतार लें पूरा कलर। अच्छा, नट्स को रोस्ट नहीं करना? नहीं, मैं तो नहीं करती। ओके, मैं आपको बताऊं पद बनाने का बिल्कुल आसान तरीका। अच्छा, उसके बाद आप उसको ड्राई कर लेती हैं तो वो बिल्कुल सख्त सा सूख जाता है, तो वो खुद इतना हार्ड हो जाता है, फिर उसको तोड़ के आप कहीं से बना के लाना है आपने मेरे लिए। बिल्कुल आसान तरीका ये कि आप थोड़ा सा तकरीबन 1 पाव के करीब गुड़ लें, उसको तोड़कर बिल्कुल छोटा छोटा कर लें। से बनता होगा? नहीं, गुड़ से बनता है। और उस गुड़ को आप थोड़ा सा पानी डाल के मेल्ट होने के लिए रख दीजिए। गुड़ को पहले पीस लें, छोटा छोटा कर थोड़ा तोड़ लें। अच्छा, बड़े बड़े नहीं, मतलब बड़ी डलियां होती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें, उसको पैन में डाल दें, पतीली में डाल दें, किसी पैन में डाल दें, और उसमें आधा कप पानी डाल दें। आधा कप और गुड़ आप चला दीजिए। जैसे गुड़ मेल्ट होने लगे उसको चलाते रहिए, और जब गुड़ इस पोजीशन में आ जाए कि वो गाढ़ा हो जाए और आप देखेंगे वो तार बनना शुरू हो गए, तब आप एक किसी ट्रे के अंदर नीचे ऑयलिंग कर लीजिए, जैसे सूखा हलवा हम जमाते हैं इस तरह। और जितने भी नट्स हैं आपके पास, मूंगफली है, बादाम है, तिल है, अखरोट है, सब उसके अंदर वही डाल लीजिए। वही डाल लें और उसको फौरन उस ट्रे के अंदर फैला दीजिए। जल्दी जल्दी तेजी के साथ उसको आप फैला दें, और बस वो फौरन जब आप क्या बोल रही हैं? पत, हम लोग पत बोलते हैं। आप पत बोलती हैं, आप चिक्की बोलती हैं। ये चिक्की आपने आज बनानी है अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, और अगर ईसा भाई के करीब कोई रहता है तो ईसा भाई तक ही आपने पहुंचाना है। चिलगोजा मेरी वीकनेस आपकी, लेकिन चिलगोजा जो किसी को चिलगोजा गिफ्ट करे ना, इसका मतलब ये है कि वो उसका बहुत ही डियर फ्रेंड है। हम तो कोई मसला नहीं है। घर पे आ जाए तो हम सर्व करते हैं पहले चिलगोजे। तो हमारे घर भिजवा दिया करें ना। किसके लिए? किडनी की दवाई है। किडनी जो जिनको किडनी में स्टोन है, या वो लोग जो डायलिसिस पे, किडनी को ताकत जिसको देनी है, मतलब कि अल्लाह ना करे किसी वो किडनी के किसी प्रॉब्लम में जाए, क्रिएटिनिन बढ़ जाए, तो किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, लेकिन अब ऑन अ वेरी सीरियस नोट हम थोड़ा लाइटर मूड में रखते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे अपने खुद वालिद साहब तकरीबन 7 साल उनका डायलिसिस हुआ है,
और फिर उसके बाद वो अल्लाह ताला के पास चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन, आमीन। लेकिन वो किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट या इवन मूंगफली भी थोड़ी सी खा लेते थे तो एकदम से उनकी तबीयत ख़राब होने लग बेसिकली जाती थी। देखो, बीमार होने के बाद सिचुएशन कुछ और हो जाती है। जी जी, बचने पहले के लिए एहतियात के तौर हम बीमार होने के बाद चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जी, ये बीमारी से पहले खाएं ताकि आप बीमार ना हो। बीमार ना हो। यानी कि आप चिलगोजा इसलिए खाएंगे आप बीमार हैं, नहीं नहीं नहीं, आप बीमारी से पहले खाएं सही। ताकि आपकी किडनी, उसके और भी बेनिफिट बहुत हैं, जैसे हमने बादाम के डिस्कस किए। और दूसरी बात ये कि पीनट ऑयल जो है, जी, बहुत सारी हमारे पास बच्चियां ऐसी होती हैं कि वो स्किन लटक रही जी, उम्र ही नहीं अभी। जी। ये पीनट ऑयल ऐसा है, अगर उसका मसाज करें तो आपकी स्किन ऐसे टाइट हो जाती है। अच्छा, पीनट ऑयल। पीनट ऑयल। अच्छा ईसा भाई, आजकल जो यंग बच्चे हैं जो अपनी मस्कुलर बॉडी चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा है कि वो पीनट बटर का इस्तेमाल भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा करते कर रहे हैं। हैं ज़्यादा सो बाहर तो इज peanut इट butter गुड कि वो इस्तेमाल करें? पीनट बटर इज़ वेरी गुड, मतलब ख़ास तौर पे जो हमारी बजाय कि वो चाय में पापे डुबो के खाएं, तो बेहतर है कि आप ब्रेड पे जो है पीनट बटर जो है थोड़ा सा वो सख्त होता है तो लगाने में इसलिए प्रॉब्लम करता है, तो स्लाइस पर लगाने के लिए तो एक स्लाइस पर लेकर उसका पतला सा एक स्लाइस ही काट ले पीनट बटर का, वो थोड़ा सा थिक होता है लगाने में, और उस पर रखकर स्लाइस पर और खा लें तो ज्यादा बेहतर है, All क्योंकि right. आम बटर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट जो होता है। सॉफ्ट होता है, हाँ, जी। लेकिन ये है कि पीनट बटर इट्स रियली गुड, इट्स वेरी हेल्दी। ये आप अपने बच्चों को जो हम जैम और डिफरेंट तरह की चीज़ें दे रहे होते हैं, चॉकलेट्स दे रहे होते हैं, उससे बेहतर है कि ये फ्लेवर जो है वो डेवलप किया जाए। अच्छा हुमैरा जी, जिस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं, अभी ईसा भाई ने कहा कि जो मूंगफली का ऑयल है वो स्किन टाइटनिंग के लिए यूज़ होता है, इसी तरह जो बादाम का तेल है उसकी भी बड़ी इकसाम है। कड़वे बादाम का तेल है, दूसरा है, तो ये स्किन के लिए भी अच्छा और बालों के लिए भी। नहीं, कड़वा बादाम बालों के लिए नहीं होता, बालों के लिए नहीं होता वरना कर। आपकी रूट्स वाइट कर देगा वो। लेकिन ये पता कैसे चलता है कि ये कड़वे बादाम? स्मेल से पता है। बिल्कुल, आप देखें कड़वे बादाम की स्मेल ही कुछ और स्मेल होगी, और कलर अलग उसका होगा। कलर अलग होगा। आप दोनों ये में बालों पे नहीं difference- लगाना, ये बालों पे कड़वा वरना बादाम जड़ें बिल्कुल नहीं। सफेद हो जाएंगी। जी, क्योंकि आप पिगमेंटेशन पे लगाते हैं, यानी आपको पिगमेंट खत्म करना है। झाइयाँ या चेहरे पे निशान हैं अगर, किसी तो किस्म का आप कड़वे बादाम का तेल लगाएंगे, पूरे चेहरे पे नहीं देखो, लगाएंगे। कड़वे बादाम का तेल बाकायदा कभी भी मैं कहती हूँ, सिर्फ सिंपली मैं कड़वा बादाम नहीं कहती हूँ, एक कोई भी, जैसे अभी कोल्ड क्रीम, अभी सीजन सर्दी का है तो कोल्ड क्रीम में आपने 1 चम्मच खाने का बड़ा बादाम, 80 कोई भी ग्राम की, क्रीम की बेस ले 80 लें। ग्राम जो क्रीम होती है नॉर्मली 80 ग्राम की होती है, उसके अंदर आपने 1 चम्मच कड़वे बादाम का तेल ऐड करना है, एंड देन उसके अंदर 1 काफूर की टिकिया, काफूर। ये मिक्स करके आप अभी इस सीजन में रख लें और यही क्रीम यूज कीजिए। आप फेस देखिए- पे? जी, फेस पे आपने वो क्रीम यूज करनी है। काफूर आपके एंटी बैक्टीरियल होता है। काफूर क्या होता है? कैम्फर अच्छा, ओके, जो- ऑल राइट, जो हम अपनी कबर्ड्स वगैरह में भी रख रहे बिल्कुल होते रखते हैं। हैं, ओके, कीड़े वगैरह से बचने के लिए वो फेस पे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ऑल आप राइट। वो क्रीम लगाएं, आप देखें आप कितना फ्रेश फील करेंगे, आपकी स्किन रिंकल फ्री हो जाएगी, और कलर में भी आपको देखिएगा कि आपको All impact right. ये आपसे उस गोली की बात नहीं कर रही जो आप अपनी नहीं, वो कबर्ड में फिनाइल की रखती गोली होती है जो आप और बोल वो रहे हो। कैम्फर जो होता है ये आपको पंसारी के पास से मिलेगा, अच्छा। खुशबू वाला होता है और कीड़ा बहुत लगने से एक अहम मौकों पर इस्तेमाल किया जाता है, तो Federal उसको में आप इस्तेमाल होता है basically। बता देना, मैं बता कफन देना। कफन पे डिस्कस करते हुए इतना डर रही है। अच्छा, मैं मिक्स करी थी देखिए, क्योंकि पूरी मुझे जिंदगी मेरे जहन में वो खबर चीज़, मैं में ये जब सोच दफनाते रही हैं, थी, tablets मैंने कहा ये कहीं मैं मिक्स कर रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ फेस पे कैसे लगाएंगे जो व्हाइट कलर की, नहीं, वो वो आई रिमेम्बर कि मैंने जो देखा आपकी है आपने एकदम कहा ना कबर्ड में, मैंने कहा कभी वो हमारा नहीं, कबर्ड में भी रखते हैं, लेकिन कीड़ा लगने से बचने के लिए अच्छा, लगते हैं। आप कह रही हैं कॉफिन बॉक्सेस में जो उस जी, खुशबू के लिए वो इस्तेमाल किया खुशबू के जाता लिए है। भी, और कब्र में उतारते वक्त वो तमाम जिंदगी हमारी कोशिश ये होती है कि कीड़े मकोड़ों से हमारा मुर्दा महफूज रहे। सही है। जी। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी ऐसी गुजारने की तौफीक दे कि उन हशरात से हम बचें। तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी अच्छी करे और हमारी आखिरत भी आमीन, अच्छी करे। आमीन, सुमा उसके लिए अमल करना ज़रूरी है। सुकून हासिल करने के लिए सुकून देना भी ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी मैं बात बताऊं। जी, फिर मैं आयशा भाई की तरफ आती अच्छा हूँ। जी। ठीक है, अब देखिए ये सर्दियों का मौसम है, हर शख्स को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कंजेशन हर शख्स को है, तो उन तमाम के लिए इस मौसम में चंद अखरोट की गिरियाँ यानी 5 से 7 अखरोट की गिरी आप चूल्हे पर तवा रखें और इसको हल्का सा भून लें। ठीक है। बिल्कुल हल्का सा इसको भून लें, और उसके साथ ही चंद दाने किशमिश के आप लें
है। उसी तवे पर हल्का सा जलाना नहीं है, पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा उसको सौते करना है, सौते बिल्कुल। करना है। सौते करने के बाद दोनों चीज़ें उतार लीजिए और एक वो जो साथ हमने लिए थे वो टुकड़े अखरोट के, हल्का सा हमने उनको भून लिया है। तो एक टुकड़ा अखरोट का, एक किशमिश खांसी के लिए बेहतरीन है। ये 5 से 7 दाने अगर रोज़ाना 3, 4, 5 दिन मैक्सिमम अगर 1 हफ्ते खा लें तो पुराने से पुरानी खांसी निकल जाती है। क्या बात है, ज़बरदस्त। और सर्दी में खांसी का मसला बहुत ज़्यादा होता है। जैसे भाई ऑयल्स के बारे में आपसे मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो आलमंड ऑयल है कुछ लोग इसको पीते भी हैं, कहते हैं कि जो इनर ड्राइनेस होती है वो जी, ठीक होती है। मीठे बादाम के अंदर जो विटामिन्स पाए जाते हैं उसके पीने के भी अपने बेनिफिट हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है कब्ज के एक ऐसे मसले में रहते हैं, वो बेचारे दवाइयाँ खाने के बाद भी सही नहीं होते जी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन। आंतों में ड्राइनेस इतनी होती है। तो ऐसे लोगों को अपनी मेडिसिन के साथ अगर ये बादाम का 1 टीस्पून भी डेली ले लें, दूध में ले लें, वैसे ले लें, उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, दूध नीम गर्म दूध में मिक्स कर लें? जी बिल्कुल। ओके। और वैसे भी लिया जा वैसे भी ले सकता है? सकते हैं। ठीक है। छोटे बच्चे अक्सर रोते हैं, माँ बाप को पता नहीं चलता कि भाई रात को बच्चा बड़ा मेरा रोता है, ये वो। अब वो बच्चा तो नहीं बता सकता, 1 साल 2 साल का बच्चा, वो पता चला बॉडी में गैस्ट्रिक हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है। ऐसे बच्चों को भी चंद कतरे डेली आप दूध में डाल के दे दें, क्योंकि मीठे बादाम के फ़ायदे बहुत हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपके इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है, और हमारे वो केमिकल मैंने कहा ना जो हमें नींद अच्छी कराते हैं, वो उसको बड़ा इम्प्रूव करता है। ऑलराइट। तो बादाम हो, अखरोट हो, और ये जो हम बात करें मूंगफली की, जिसके रेट आजकल थोड़े बेहतर हैं ठीक है। बनिस्बत इन फल के, अगर आप देखा जाए तो ये कोई अखरोट से कम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मूंगफली के फायदे, हम ब्रेक ले लें जी, फिर वापस आते हैं। तो मूंगफली, यस, आप बिल्कुल जो है दिल बर्दाश्ता ना हो कि जी चिलगोज़े बहुत महंगे तो हम क्या खाएंगे, मूंगफली खाएं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और एक खुश जायका जो है ये ड्राई फ्रूट है, इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स ना हो तो सर्दियां जो हैं बड़ी बेमज़ा सी लगती हैं ना, जहां हम मछली बाकी सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स ना सिर्फ खाने में मज़ेदार हैं बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें जो न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं वो आपके जिस्म को, आपके जहन को, इवन कि आपकी एजिंग को कंट्रोल करने में बड़ा फ़ायदा पहुंचाते हैं आपको। हमारे साथ हुमैरा जी मौजूद हैं, रानी आपा हैं और ईसा भाई हैं। ईसा भाई, हम तो ड्राई फ्रूट्स की बात करें, आपने हाथ में लेमन पकड़ा हुआ है। मैंने कहा कि ये जो मूंगफलियाँ लोग खा रहे हैं, हाँ, क्यों ना इससे एक बेहतरीन फेस मास्क बनाया जाए। जबरदस्त। मूंगफली का फेस मास्क, इंटरेस्टिंग। वो ओके। इतना बड़ा जबरदस्त है, खासतौर पे सर्दियों के सीजन में आपकी स्किन बहुत ड्राई होती है, और एक उसमें जो एक शाइनिंग होनी चाहिए वो थोड़ी डल हो जाती है। ठीक है। तो ये दोनों तीनों काम करता है कि ठीक आपकी है। स्किन को बहुत खूबसूरत बनाता इतनी है। सारी शादियां, इवेंट्स हो रहे होते हैं विंटर्स में, तो ये मास्क आपके स्किन को रौनक बख्शेगा, राइट। सो ये आपने पीनट का पाउडर ले लिया। हाँ, मूंगफली का पाउडर कर लें, ठीक है। 1 टेबल स्पून। ऑल राइट। ठीक हो गया। दूसरी चीज चाहिए आपको इसमें ग्लिसरीन। ग्लिसरीन चाहिए। ग्लिसरीन आप इसमें ओके। डाल दें 1 टीस्पून। ठीक है। मूंगफली का पाउडर और इसके साथ साथ ग्लिसरीन। 2 चीजें। ठीक है। तीसरी चीज रोज वाटर। रोज वाटर। ग्लिसरीन वैसे लोग बालों पे भी लगाते हैं ना, लेकिन हाँ। निकल थोड़ा कम यूज किया करें, बहुत ठीक हो गया। स्टिकी होती है। रोज वाटर, ग्लिसरीन और मूंगफली का पाउडर। पाउडर और चुटकी इसमें हल्दी जाएगी। हल्दी, ठीक है, हल्दी इसमें ऐड कर दी। हल्दी जो है कोशिश कीजिएगा कि जब आप फेस की प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो आप देसी हल्दी जो है वो उसका इस्तेमाल करें। हाँ, साबुत पाउडर ले लें, वाली पता पाउडर नहीं कर क्या, लें। हाँ जी, साबुत ले लें पाउडर कर और लें। उसका पाउडर कर लें और ये लगा के फेस पे छोड़ इसको दें। लगा के हल्का सा पूरे फेस के ऊपर 15 से 20 मिनट छोड़ दें। ठीक है। स्किन आपकी सॉफ्ट स्मूथ, और ये टू टोन जो स्किन होती है ठीक है। वो भी इससे बहुत बेटर होती है। जबरदस्त। सो दूसरा- ग्लिसरीन, रोज वाटर, मूंगफली और आपने इसमें हल्दी डाली है। 4 चीज़ें मिक्स करके आपने फेस पैक बनाना है और फेस पे अप्लाई करके 10-15 मिनट बाद हल्के हाथ से आपने इसको वेट करके रिमूव कर देना। अच्छा, जिनको ये होता है कि भाई वाइट हेड भी दूर हो जाए, ब्लैक हेड भी दूर हो जाए, स्किन भी टू टोन ना हो, फिर एजिंग भी ना हो, अच्छा, तो बादाम खाने से एजिंग नहीं होती।
ओके, बादाम खाने वाले लोग यंग रहते हैं, यंग रहते हैं। लेकिन हम फेस ट्रीटमेंट बता रहे हैं जिससे आप चारों काम कर सकते हैं। ऑल राइट, तो हमने लेना है 1 टेबल स्पून बादाम का पाउडर, ठीक हो ठीक गया। है। फिर इसमें आपने लेना है राइस चावल का पाउडर, पाउडर 1 टेबल राइस स्पून, इज सो गुड फॉर स्किन, ठीक है। ठीक हो गया। बादाम का पाउडर और चावल का पाउडर, हाँ, कोई भी घर में चावल है उसका पाउडर बना लें, पीस ले उसे। हाँ, बादाम, राइस, और इसके अंदर आपने मिक्स करना है। अगर आपके पास अवेलेबल है प्योर हनी प्योर हनी तो बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं है तो फिर रोज वाटर। अच्छा, कुछ लोगों को हनी से थोड़ी इरिटेशन होती है तो रोज वाटर इज फाइन, दूध भी यूज कर सकते हैं। योगर्ट इज फाइन, योगर्ट, ठीक है। योगर्ट, हनी, हाँ। या फिर आप कह रहे हैं कि हनी, रोज वाटर या फिर दही, हाँ, दही। तीनों चीजें आप यूज कर सकते इसका पेस्ट बनाएं। और क्योंकि राइस पिसने के बाद भी थोड़ा लगता है, Scrubbing तो आप होगी। उतना स्क्रब करें, इतना प्रेशर रखें कि आपकी स्किन को ज़्यादा वो ना करें। 5 मिनट के करीब करें इसको, 15-20 मिनट रखने के बाद इसको वॉश करें। आपको लगेगा फर्स्ट टाइम में ही कि आपने कोई 3-4 हज़ार का अच्छा सा फेशियल करा के आए, पैसे खर्च करके आए, लेकिन ये इजीली घर में बनेगा बादाम से और चावल के आटे से। चावल का आटा ले लें अगर आपके पास है तो। जी, चावल का सिंपल आटा ले बनाइए लें। इसे। दूसरा ये कि बहुत सारे बच्चियों को आजकल हम देख रहे हैं पानी का क्योंकि इंटेक कम है, वो तो बेहतर करना चाहिए। ये एरिया बिल्कुल उनका अलग है, अच्छा, इस जगह पे ये ये कलर थोड़ा बिल्कुल dark अलग हो जाता है, ऊपर वाला अलग है। तो अब जाहिर बात है महंगी महंगी प्रोडक्ट लेनी पड़ती है हमसे। तो ऐसी बच्चियां क्या करेंगी, 20 साल से 100 वाली, 20 साल से 100 वाली, हाँ, दोनों लड़कियां, तो उनको चाहिए हम तो आते ही नहीं है इस कैटेगरी। बादाम का पाउडर, ठीक है, बादाम का पाउडर, अच्छी क्वालिटी का सैंडलवुड पाउडर, संदलवुड पाउडर, बादाम का पाउडर। बस खत्म, बस। रेसिपी खत्म। रेसिपी खत्म 2 हो गई। चीजें अभी तो मैंने गिनना शुरू नहीं। किया था। सब भाई आसान, आसान जिंदगी आसान बनाएं, खुशहाल रहें और जिंदगी को सुकून में रखें। संदल पाउडर अच्छा वाला आप लेके एक बार रख लें। इसके साथ साथ बादाम का पाउडर मिक्स करना है रोज वाटर में, दूध में, दूध ठीक है। सर्दियां हैं, स्किन नॉर्मल ऑयली वालों की भी थोड़ी ड्राई की तरफ जाती है, ठीक है। तो इसको दूध में मिक्स करें, इसका मसाज करें, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये। राइट, इसको भी- जिनको डार्क पैचेस पड़े होते हैं ना, ब्लैक, उनके लिए ये स्पेशल मास्क है। हाँ, इसे भाई तो- कंप्लीट हो गया? हाँ, हो गया। ओके, ऑल राइट, जबरदस्त। तो आपने ये चीजें जरूर इस्तेमाल करनी है। अच्छा, आप रानी आपा आप भी बता रही थी कुछ बादाम के हवाले से, फिर हुमैरा जी भी एक रेमेडी बता देखिए, अब कड़वे बादाम की हम बात करते हैं। वैसे तो मैं बताऊं कि रोजाना इंसान की जो खुराक होनी चाहिए जी। वो 7 से 10 बादाम है जो सुबह नहर मुंह खाने चाहिए, लेकिन वो रात को भिगो दें पानी ठीक में है। और सुबह उनको छील लें। बादाम छीले बगैर ना खाएं और सुबह का नाश्ता इसके साथ करें। ठीक है। अगर शुगर नहीं है तो 1 से 2 खजूरें भी खा लें तो आपके लिए बेहतरीन नाश्ता है। और उसके बाद अपने एज यूजुअल आप टी कॉफ़ी जो कुछ आप लेते हैं अंडे के साथ वो ज़रूर लें, अपना नाश्ता रूटीन के मुताबिक करें। लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो ज़रूर इस रेमेडी को अपनाएं क्योंकि इसमें बेहतरीन फाइबर है और इससे ना जो भूख है वो फिल हो जाती है। ऑल राइट, आपका पेट फुल आता है। अच्छा हुमैरा जी, पंजीरी बनती है, उसमें ये ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह अगर शॉर्टली आप सिंपल बता सकें, अदरवाइज इंशाल्लाह एक प्रोग्राम रख लेंगे उसमें फिर हम पंजीरी में गोंद भी डलता है। गोंद भी डलता है, गोंद, अखरोट जितने मेवे मखाना। हैं वो भी मखाने डलते हैं खास तौर पे, और सूजी डलती है उसके अंदर। सही। आप उसके अंदर जितने नट्स हैं वो डाल सकते हैं और उसको भून के वो आप पहले सूजी को भूने, बिल्कुल, फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स डालें। असली घी में बनती है। असली घी में आपने इसको भूनना है, ड्राई फ्रूट्स डालने हैं और उसके बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। इट्स वेरी हेल्दी, लेकिन अगेन प्रोपोर्शन कितना आप खाते हैं वो काउंट करता है। इसमें आप गुड़ या स्टेविया इस्तेमाल कर लें, वाइट शुगर का इस्तेमाल ना कीजिएगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।